यानी प्राइस तो अफेक्ट करेगा फॉर श्योर, क्योंकि डिमांड अकॉर्डिंग टू प्राइस ही वेरी करता है। सेकेंड पॉइंट, हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स के पहले हमने इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड देखा था, तो हम थर्ड चैप्टर का स्टार्टिंग कर चुके हैं। इस तरह से एक एक करके वन बाय वन हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमको आज। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली आप समझ लो कि डिटरमिनेंट्स यानी आपके डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स असर करता है, क्या क्या अफेक्ट करता है। तो वो सारे पॉइंट्स, टोटल हमें 11 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर। देखते हैं एक एक करके वो 11 पॉइंट्स क्या है, और पढ़ेंगे अच्छे से, समझ भी आ जाएगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन केस। यस, डिटरमिनेंट्स टोटल 11 पॉइंट्स वी हैव। होता क्या है देखो, याद रखो क्या होता है। यहाँ पर आपको दिया है टोटल 11 पॉइंट, फाइन। 11 पॉइंट्स में आपको दिमाग में आता ही होगा कि 5 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं या 3 कर लेते हैं, कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप करो, पर प्रॉब्लम इस कि अगर आपको गिव रीजन में आ गया, आपको डिफरेंस बिटवीन में आ गया, आपको समवेयर ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं विद द रीजन स्टेट करो, तो ये तरीके से अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर कुछ भी आप पॉइंट्स वहां पर लिखने के एबल में रहोगे, मतलब लिख सकते हो आप, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए आप 11 के 11 पॉइंट सुन लो, समझ लो, पॉइंट्स बाय हार्ड कर लो। कभी कभी आंसर याद नहीं आता तो पॉइंट लिखने के बाद कुछ दिमाग में क्लिक हो ही जाता है, सो पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्राइस। अब प्राइस अगर देखा जाए तो पहले प्राइस मतलब क्या, किसी भी चीज का वैल्यू। वैल्यू यानी अगर आपको प्राइस डिसाइड करनी है तो आप क्या करोगे, कोई भी एक चीज लोगे, उसको परचेज करोगे और उसको घर लेके आओगे। अब उसकी प्राइस आपको पता है, बट ये प्राइस के पहले 4 सेल्स यूज हुई है हमारी। सेल दैट इज कौन सा सेल, सेल यानी CELL, जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ाया था, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड इंटरेस्ट। ये चारों चीजें जो हमारी लैंड वगैरह लगती है, ये सेल के थ्रू ही प्राइस डिसाइड होता है। तो प्राइस क्या है, कभी भी डिमांड में मैंने आपको बता के रखा है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड फॉल हो जाएगा, और डिमांड फॉल हो रहा है मतलब कि प्राइस उसकी ज्यादा हुई है। सेम बात है कि when price falls demand rises, when price falls demand rises, and when price increases demand falls। यानी कार की प्राइस बढ़ गई है तो नहीं जाएंगे खरीदने, साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, एक्टिवा चलाएंगे, कार चलाएंगे, कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। बट अगर वहां पर प्राइस लो हो जाती है तो लेट्स हैव अ बिग डील, यानी अपना बिग बिलियन डेज वहां पर सेल में चल रही है ना, फोन्स वगैरह मिल रहे थे, अभी नहीं चल रही है वो सेल, अभी दिवाली धमाका वगैरह आएगा, ठीक है। तो प्राइस कैसे मैटर करता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी प्राइस तो अफेक्ट करेगा फॉर श्योर, क्योंकि डिमांड अकॉर्डिंग टू प्राइस ही वेरी करता है। सेकेंड पॉइंट, ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, इनकम। इनकम में क्या हो जाएगा हमारा, इनकम में क्या हो जाएगा, इनकम इज अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेजिंग पावर विच इज टर्न्स इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम कैसे इफेक्ट करेगा, यानी आपकी सैलरी अगर 50K है, लेट्स टेक एग्जांपल, 50K आप कमाते हो सैलरी, तो 50K में आप एबल हो ना कि आपको जो चाहिए आप वो परचेस कर सकते हो। इट इज नॉर्मल कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप एबल हो परचेज करने की। तो इनकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनकम बिल्कुल मैटर करेगा डिमांड को, और इसके अकॉर्डिंगली इनकम के हिसाब से ही डिमांड वेरी करेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया है हमारा, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब मैंने आपको सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको दोनों मैंने पढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ डिमांड में। क्या पढ़ाया था, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका शुगर खाने का मन नहीं है तो आप उसके बदले में क्या यूज कर सकते हो, जैगरी। क्या यूज कर सकते हो, जैगरी यूज कर सकते हो, किसके बदले में, आप शुगर के बदले में, यानी रिप्लेस कर सकते हो। स्प्राइट नहीं पीनी तो क्या ले सकते हो, थम्स अप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, थम्स अप। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, अगेन कार के बगैर फ्यूल का नो यूज, और
फ्यूल है भी तो आपके पास कार तो होनी चाहिए, लाइट है भी तो आपके पास बल्ब तो होनी चाहिए, फाइन। इलेक्ट्रिसिटी है भी तो आपके पास यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तो होनी चाहिए। आपको पढ़ाई करना है फोन से तो फोन तो होना चाहिए। दोनों भी वेरी करते हैं, दैट इज समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री। यानी प्राइस समझ गया, इनकम समझ गया, सब्सटीट्यूट समझ गया एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट एंड कंपोजिट टाइप का है, समझ लो कंपोजिट टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकता है, यहां पर क्या दिया है ध्यान दो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज इफ कमोडिटी इज नेसेसिटी, यानी अगर वो जरूरत की चीज है। नेसेसिटी यानी अगर आपको इंजेक्शन लगाना जरूरत है तो ये कोई ऐसा मजे वाली चीज नहीं है, वो तो आपको लगेगा भाई, फॉर श्योर लगने वाला है, बिकॉज इट्स नेसेसिटी। यहां पर दिया एग्जांपल में मेडिसिन। इसका अगर मेडिसिन चाहिए एक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, मेडिसिन की जरूरत है, तो चाहे उसकी प्राइस हाई, एकदम हाई और एकदम हाईएस्ट हो जाए तो भी हम वो मेडिसिन परचेस करेंगे, बिकॉज इट्स नेसेसिटी। ये जरूरत है, ये लेना ही पड़ेगा, फाइन। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो अवॉइडेबल है, कि जरूरत नहीं है तो बेड नहीं खरीदेंगे, जरूरत नहीं है तो कार नहीं खरीदेंगे, जरूरत नहीं है तो लेट्स आईफोन भी नहीं लेना है, नॉर्मल फोन से काम चला लो। तो ऐसे क्या हो सकता है, पर नेसेसिटी क्या है, मेडिसिन है, आप जिस हाउस में रह रहे हैं उसका रेंट है, कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, पढ़ाई है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें, इसके रिलेटेड आपको जो भी ज़रूरत लगेगी वो सारी चीज़ें क्या होगी, नेसेसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होता है, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड। यानी जितने पब्लिक, जितने लोग, उतना डिमांड। समझ रहे हो, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड करेंगे। आपने सुना होगा शायद कि अभी एप्पल्स वैक्स के थ्रू बिक रहे हैं, भिंडी एंड लौकी वगैरह है तो उस पर कलर्स में डुबा के फिर उसको सप्लाई किया जा रहा है, बिकॉज पब्लिक इतनी है ना, पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए खेतों में भी इस तरह से हाईफाई फास्टली प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फास्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या यूज़ करा जा रहा है, उसमें केमिकल्स यूज़ करा जा रहा है। अब केमिकल्स यूज़ करेंगे, हाई यील्डिंग टॉपिक्स में आता है ये, ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और जल्दी हो जाएगा तो मार्केट में सप्लाई भी हो जाएगा, और सप्लाई हो गया इट मीन्स आपके पास आ गया, पर ये आप जो भी खा रहे हैं वो हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है फ्रूट्स खाना, और वो भी काइंड ऑफ, अब देखो उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो एज सच कुछ नहीं होने वाला है, खाते पीते रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे मैटर, डिमांड तो बिल्कुल अफेक्ट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी ना बच्चा, डिमांड तो बढ़ने वाली है। नेक्स्ट दिया है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ऑब्वियसली आप गोल्ड का एग्जाम्पल ले लो, समटाइम्स इट वॉज अ टाइम जहाँ पर 60K चल रहा था 10 ग्राम का, दैट इज समथिंग 1 तोला जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस अभी एक्सटेंड होके अराउंड 80,000 पहुंच गया, यानी 80K पहुंच गया है, 60 to 80 ये जो वेरी कर रहा है। बोल भी रहे हैं कि 1 लाख तक जाएगा। अगर जिसको पता है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली, आपने सुना होगा कि कांदे का प्राइस बढ़ने वाला, कांदा दैट इज अनियन, अनियन का प्राइस बढ़ने वाला, आपका प्याज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या होगा, क्या होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, बल्क में परचेस कर लेंगे। बल्क में परचेस करके आप रख लोगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही जा रहे हो ना आप। जिसकी प्राइस आपको पता है कि बढ़ने वाली है वो आप अभी से ले लोगे, और जिसकी प्राइस आपको पता है कम होने वाली है तो आप अभी नहीं खरीदोगे। आप कब लोगे, जब प्राइस कम हो जाएगी। सीजन आता है ना वेडिंग्स के, तो सीजन वगैरह आता है तो क्वाइट ऑब्वियस है गोल्ड वगैरह का रेट बढ़ जाता है, तो उस टाइम हम लोग नहीं खरीदते। सीजन भाई जिसके घर पे शादी है तो लेगा ही ना, तो ठीक है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। आप मत सोचो, आप पढ़ाई करो। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइसेस से वेरी करते हो, डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट में देखो, एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव advertisement sales promotion scheme and effective sales of the consumers lead to demand for the many products, for example cosmetics, toothbrush। अभी आप देखो सेल चलता है ना, आपको पता ही होगा, बिग बिलियन डेज का मैंने तो आपको थंबनेल लगा के दिखाया। तो बिग बिलियन डेज दैट इज समथिंग, बीबीडी चालू होने के बाद सेल बहुत बल्क में होती है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ ना, ज़्यादातर उस टाइम क्या होता है, आउट ऑफ स्टॉक, यानी ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो जा रहा है, इट मीन्स प्रोडक्ट कम है, और कम है क्योंकि
पब्लिक ने ज़्यादा डिमांड किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? ये बोला गया है यहाँ पर। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप लोग देखते हो कि क्या क्या सस्ता मिल रहा है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ पे भी आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको समझता है कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। अकॉर्डिंगली आप डिमांड भी करते हो। तो डिमांड का ये भी एक प्रॉपर अच्छा डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, टेस्ट यानी वो नॉट टेस्ट कि फूड का टेस्ट कैसा है, टेस्ट यानी आपकी लाइक्स, आपका टेस्ट कैसा है, यानी आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप रेडी कैसे होते हो, आपका वे ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, वॉट यू शो टू एवरी वन। तो ये सारे टेस्ट में आ जाता है आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। हैबिट्स एंड फैशंस, ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेफरेंस वगैरह चेंज करते रहते हो, जो कि डिमांड पे पूरा अफेक्ट करता है। बिकॉज अभी आपने एंड्रॉयड फ़ोन लिया था, एंड्रॉयड से आपने चेंज करके आईफोन लिया है, तो ये आपका टेस्ट बदला ना। आपने टेस्ट चेंज किया तो आपने की इनकम चेंज हुई, यानी पैसे डालने पड़े आपको। अब पैसे डाले हो तो आपका ये फैशन बन गया ना दोस्त, फैशन तो है। तो लेट्स इट कि ये टेस्ट एंड हैबिट्स एंड फैशंस तीनों भी अफेक्ट करते हैं किसको? डिमांड को। नेक्स्ट 10th पॉइंट है लेवल ऑफ टैक्सेशन। ऑब्वियसली अब टैक्स तो भरना पड़ता है ना भाई, गवर्नमेंट का काम है, टैक्स नहीं भरोगे तो कैसे चलेगा। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कुछ कुछ चीज़ों पे देखो टैक्स ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ों पे कम होता है। तो इट्स वेरी, यानी कोविड के टाइम पे देखो टैक्स वगैरह आई थिंक सो माफ़ कर दिया गया था। या फिर देखो एग्जाम्पल में देखो तो आपका कुछ ओनर्स ने रूम का रेंट वगैरह माफ़ कर दिया था। तो इट्स लाइक कि आपको वो छूट दे रहे हैं। उसको इंग्लिश में सब एक टॉपिक है, क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बट ठीक है। डिस्काउंट नहीं बोल सकते, क्या बोलते उसको, एस से है कुछ, ठीक है। लेट इट बी, देखते हैं क्या होता है, बता दूंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर दिया है हाई रेट्स ऑफ, हाँ कैसे होता है टैक्स का, क्या होगा यहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कार है, हाई लग्जरियस प्रोडक्ट, आप लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो उसकी टैक्स ज़्यादा लगती है, ठीक है। और आप नॉर्मल एक पेन खरीद रहे हो तो उसका कम होगा, क्वाइट ऑब्वियस है, लेस। तो इसके अकॉर्डिंगली टैक्स भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का प्राइस एंड वाइस वर्सा इन डिमांड फॉर गुड्स, यानी आप जैसा डिमांड करते हो उसके अकॉर्डिंगली उसका टैक्सेशन डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स 11th पॉइंट है, यहाँ पर भी देखो मैंने मेंशन कर दिया है। अदर फैक्टर में देखो क्या दिया है, स्पेशली 4 फैक्टर्स दिए हैं। क्लाइमेट कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। क्या होता है क्लाइमेट कंडीशन, अचानक से फ्लड आ गया और पूरी खेती खराब हो गई, डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया है तो फार्मर्स वर नॉट एबल टू सप्लाई द प्रॉपर वेजिटेबल्स एंड ऑल, यानी उन लोग भेज भी नहीं पाएंगे तो फिर आप खाएंगे क्या। तो ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये डिमांड को तो असर करेगा ही, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेट का इशू हुआ था ना, हेवी रेनफॉल हो गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट पड़ गया, सूखा वगैरह, तो वो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद भी फर्क डिमांड पे पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल गई, पहले ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। लेट्स टेक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पहले ज़्यादा टैक्स भरते थे, अब नहीं भरते, तो प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये तो चलने वाला है, वेरी करने वाला है, ठीक है। लास्ट है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी आपके कस्टम्स वगैरह, ड्यूटीज वगैरह जो भी पे करे जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये 4 फैक्टर्स भी मैटर करते हैं किस पे, डिमांड पे। तो इस तरह से टोटल हमने डिमांड के कितने तरीके देखे, डिटर्मिनेंट्स कितने देखे, टोटल 11। प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों तो एक साथ ही चलेंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी नेसेसिटी है तो जरूरी लेंगे। साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर्स। इस तरह से 11 पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तब तक पढ़ते रहो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गई है। आपके लिए मैं एक प्रॉपर अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियो बना के लॉन्च करने वाली हूँ, आप देखो जरूर से, फायदा जरूर से होगा, ठीक है। एंड शेयर करो वीडियो ताकि आपको भी मजा आए और जो आपसे जुड़े हैं वो भी सीख पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।